नमस्कार दोस्तों। देवी भागवत महापुराण में माँ आदिशक्ति की महिमा का वर्णन अनेक अद्भुत कथाओं के माध्यम से किया गया है। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न भूमि, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके हृदय में माँ भगवती के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके माँ का स्मरण करता, एक छोटा सा दीपक जलाता और जो भी भोजन मिलता पहले माँ को अर्पित करता। समय बीतता गया, गरीबी बढ़ती गई। कई दिन ऐसे आए जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी ब्राह्मण ने कभी माँ की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन माँ भगवती ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माँ एक वृद्ध भिखारिन का रूप धारण करके उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटा, कई दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण ने घर में देखा, केवल एक मुट्ठी आटा बचा था, जो उसके और उसकी पत्नी के लिए अंतिम भोजन था। पत्नी ने कहा, यदि यह भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, जिस मां पर हमने जीवन भर विश्वास किया है वही हमारी रक्षा करेंगी। भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी पूजा है। उसने उस अंतिम आटे की रोटी बनाकर वृद्धा को प्रेम से खिला दी। वृद्धा ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। रात को ब्राह्मण और उसकी पत्नी बिना भोजन किए सो गए, लेकिन उनके मन में कोई पछतावा नहीं। अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। वही वृद्धा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। चारों ओर सिंह की गर्जना, देवताओं की स्तुति और दिव्य सुगंध फैल गई। मां भगवती ने कहा, वत्स, तुमने अपनी भूख से पहले एक अजनबी की भूख मिटाई। तुमने मुझे सच्चे मन से भोजन कराया। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मां ने उसे धन, अन्न, सुख और सम्मान का वरदान दिया, लेकिन ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे धन नहीं चाहिए। बस इतना वर दीजिए कि मेरे मन में जीवन भर आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। मां मुस्कुराई और बोली, जो भक्त मुझसे केवल भक्ति मांगता है उसके पीछे सुख समृद्धि स्वयं चलकर आती है। कहते हैं उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई और वह जीवन भर मां भगवती की सेवा करता रहा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दया, सेवा और निस्वार्थ भाव में होती है। जो व्यक्ति संकट में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ता, मां भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है। जय माता दी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दुर्लभ धार्मिक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।